एक महिला जो अपने फोन में इतनी खोई हुई थी कि गलती से एक चोर को जो उल्टा लटका हुआ था चूम लिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, चोर ने उसका बैग छीन लिया। गुस्साई महिला ने उसका नकाब उतार दिया और वह और भी भड़क गई। उसने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती चूमने के बाद चुपचाप वहां से चला गया, जिससे महिला स्तब्ध रह गई। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आया और उसने उसकी लिपस्टिक के दाग देखे। उसने तुरंत मान लिया कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उसके समझाने का इंतजार किए बिना ही उससे ब्रेकअप कर लिया। चोर ने अपना बैग भी नीचे फेंक दिया और जब उसे खोला तो पाया कि अंदर का सारा सामान गायब था। महिला गुस्से से भर गई। उसने चोर पर न सिर्फ अपनी चीजें चुराने का बल्कि उसके प्रेमी को भी उसे छोड़ने का इल्जाम लगाया। इसलिए उसने बदला लेने की ठान ली। उसने अपना फोन निकाला और चोर को धमकाते हुए कहा कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। अचानक चोर ने उसका फोन छीन लिया और फेंक दिया। अब पैसे पैसे घंवा बैठी महिला फूट फूट कर रोने लगी और पूछने लगी कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उसकी और उसके प्रेमी की इसी महीने शादी होने वाली थी। वे एक दूसरे को 8 साल से जानते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वह सुंदर, अमीर और आलीशान घर वाली थी। लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन छुपकर सुनने के बाद, माफी मांगने के बजाय छुपकर सुनने वाले ने उससे पूछा कि क्या उसका बॉयफ्रेंड इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 57 में रहता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगा। फिर उसने औरत को बाड़ के पास खींच लिया और रस्सी से बांध दिया। वे बालकनी में चले गए। फिर उसने उससे पूछा कि अंदर कौन है। औरत शीशे पर झुकी और गौर से देखने लगी। वह उसका प्रेमी था, एक अश्वेत महिला के साथ लिपटा हुआ। उसका दिल टूट गया और वह उससे पूछताछ करने के लिए अंदर भागी। लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि उसके पास उससे बदला लेने का एक तरीका है। अंदर से दोनों लोगों के चले जाने के बाद वह आदमी अकड़कर कमरे में आया, कुछ निकाला और खाने लगा। औरत हैरान होकर उसे पूछने लगी कि उसका क्या मतलब है। उस आदमी ने कहा, तुम्हारा प्रेमी, मैंने तुमसे बहुत दिनों से प्यार नहीं किया और कब से तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। आज जो हुआ वो तो बस एक बहाना था। इसलिए ऐसे आदमी के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। रोने के बजाय तुम यहां अपनी भड़ास निकालो। औरत ने एक कप उठाया और उसे तोड़ दिया। कांच के टूटने की आवाज ने उसका मूड तुरंत खुश कर दिया। फिर दोनों ने कमरे में खूब मस्ती की। वह आदमी उसे तरह तरह के काम और तोड़ फोड़ करने ले गया। औरत इस बदमाश लड़के से खुश हुई और दिल खोलकर हंसी। धीरे धीरे उसकी आंखें थोड़ी कांपने लगीं। मौका देखकर उस आदमी ने उसे दबोच लिया। मुझे यकीन है कि आगे क्या हुआ इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन जब औरत जागी तो उसने अपने प्रेमी को अपने सामने खड़ा पाया और चोर गायब हो चुका था। उसने गुस्से में उससे पूछा कि उसने घर में ऐसी गंदगी क्यों फैलाई और फिर उसे सबक सिखाने के लिए उसके पास गया। लेकिन उसने अपने पैरों के नीचे फंदे पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगा और गिर पड़ा। पता चला कि चोर भागा नहीं था बल्कि उसने जाल बिछा रखा था। तभी पुलिस आ गई। यह देखकर उस आदमी ने जल्दी से पुलिस से चोर को पकड़ने के लिए कहा। लेकिन चोर तुरंत उसके खिलाफ हो गया और कहने लगा कि वह चोर है और उसने महिला का सामान चुराया है और उसे अपने घर में छिपा रहा है। लेकिन पुलिस को फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उससे सबूत पेश करने को कहा। इसीलिए उसने सोफा उठाया और अंदर उस महिला का सामान था जो उसने पहले से छिपा रखा था। यह देखकर उस आदमी ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने सबूतों को पुख्ता देखकर उसे ले लिया। अंत में उस आदमी को चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया गया, जबकि महिला और चोर को उसका बड़ा अपार्टमेंट विरासत में मिला और वे बेशर्मी से जीवन जीने लगे।